नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन विभाग की समीक्षा की। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने शालेय शिक्षा संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की और महापौर सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भारत में नगरीय विकास मध्य प्रदेश के संदर्भ में नामक पुस्तक का विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में गेहूं और धान पर वार्षिक क्रय कर की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में निजी व्यापारियों द्वारा बाजार में कृषकों से गेहूं और धान खरीदने में रुचि बढ़ेगी। मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए राज्य शासन से 2 साल के लिए 17,000 करोड़ की निःशुल्क प्रत्याभूति मंजूर करने का निर्णय भी लिया। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गेहूं खरीदी के लिए यह 7 सीमा स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि राज्य में आगामी 25 मार्च से गेहूं की खरीदी की जानी है। किसानों को बिना बाधा के बेचे गए गेहूं पर राशि का भुगतान समय पर मिल जाए, इस लिहाज से राज्य शासन द्वारा यह व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नवनिर्वाचित महापौरों का आह्वान किया है कि वे शहरों का संपूर्ण विकास करने का संकल्प लें। राज्य सरकार की ओर से शहरों के पुनर्निर्माण में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को जितना वित्तीय सहयोग राज्य सरकार ने दिया है वह पूरे देश में मिसाल है। उन्होंने महापौरों से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने और प्रदाय की गई धनराशि के बेहतर उपयोग के लिए अलग से संस्थागत व्यवस्था बनाने की पहल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सबसे पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पर्यावरण परिसर में नवनिर्वाचित महापौर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे शहरी विकास से जुड़े विषयों पर महापौरों से भी परामर्श करें। उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास से अब इतिहास बनाने का समय आया है। उन्होंने सिंगापुर के विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास की दृढ़ इच्छा रखने और कड़ी मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। वो सबसे बुनियादी चीज ये है कि हमारे मन में ललक कितनी है, तड़प कितनी है। अगर वो चाह रही शहर के विकास की, ललक और तड़प रही शहर को बदलने की, तो जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। आप भी रास्ता निकालेंगे और अकेले आप रास्ता नहीं निकालेंगे। साथ में हमने सरकार को खड़ा किया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना और उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, 4 मिशन हमने बनाए थे। कभी इतिहास में तरफ ऐसा आते नहीं था। शहरों की हालत खराब थी, मेरे मन में भी तकलीफ होती थी, दर्द होता था। मुझे लगता था कि शहर प्रदेश के विकास के आईना होते हैं। मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन की दुनिया में पहचान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव आयोजित किया जाएगा। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। जिन देशों के भारतीय मूल के निवासी हैं उन देशों में सिंहस्थ आयोजन का प्रमोशन किया जाए। मुख्यमंत्री यहां पर्यटन वर्ष की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बताया गया है कि पर्यटन वर्ष का 3 दिवसीय उद्घाटन समारोह भोपाल में अगले माह आयोजित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन वर्ष में किए जाने वाले विभिन्न आयोजनों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हर वर्ष निर्धारित तिथियों में आयोजित किया जाए। इसमें देश भर से विशिष्ट अतिथियों को बुलाया जाए। इसमें संस्कृति और पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाए। राज्य शासन द्वारा समस्त संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का खेतवार सर्वेक्षण करवाएं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता दी जाए। फसल क्षति के सर्वेक्षण में राजस्व पंचायत कर्मियों के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों को भी शामिल किया जाए। सर्वेक्षण दल द्वारा खेत दर खेत जाकर प्रभावित किसानों के खेतों में लगी फसल की हुई क्षति का आकलन किया जाए। यदि किसी तहसील का व्यापक क्षेत्र ओलावृष्टि से प्रभावित है तो प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे एक साथ शुरू करने जिला के अन्य कर्मचारियों का दल गठित कर सर्वेक्षण करवाया जा सकता है। जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सरकार विपदा की इस घड़ी में किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावित फसलों को सर्वे कर हुए नुकसान का आकलन कर शीघ्र ही राहत राशि बांटी जाए। राजेंद्र शुक्ल ने यह निर्देश कलेक्टर रीवा प्रभार के जिले कटनी तथा सतना के कलेक्टर को दिए। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर स्थिति की जानकारी भी ली। शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में हुई वर्षा और ओले से प्रभावित फसलों के नुकसान को गंभीरता से लिया है। वे हालात की निरंतर समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने तीनों कलेक्टरों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार तत्काल प्रभावित फसलों का सर्वे कर सही आकलन रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा।
शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।